हार लगातार हो रही है और आखिरी बार भारत विदेश में जाकर जीता था जिम्बाब्वे में जुलाई में। उसके बाद से विदेशी जमीन पर जीत नहीं मिली है, लेकिन आईना दिख रहा है। और दादा, सवाल आपसे ये, कप्तान का मानना है कि गेंदबाज जिम्मेदार हैं। आपके हिसाब से ये जो लगातार विदेश में जाकर हार होती है, कम रन बनाने से होती है या फिर आपके गेंदबाजों के कारण होती है? देखिए, एक जो दोनों सफ़र हम भारत के बाहर किए हैं, एक साउथ अफ्रीका और एक न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका में हमारे बल्लेबाज नहीं चले, पहला 3 वनडे, फिर टेस्ट मैच में चले वांडरर्स में, उसके बाद डरबन में नहीं चले। और यहाँ पे जब आए न्यूजीलैंड में, तब हमारे तेज़ गेंदबाज नहीं चले। हमने बैटिंग अच्छी की, 280, 300, 270 रन बनाए, लेकिन हमारी गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग नहीं की है। तो दोनों सीरीज़ में दोनों अलग अलग सिचुएशंस आए हैं। और अगर आप इस न्यूजीलैंड दौरे की बात करें तो मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है, जिससे कि बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आया और जिससे कि भारत इस सीरीज़ को हार गया। चेतन जी, ये सिर्फ गेंदबाज आपके पास नहीं है या फिर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ? क्योंकि आज ही के मैच में देखें, स्टुअर्ट बिनी को खिलाया गया। भारत आज एक तरह से 6 गेंदबाजों के साथ खेल रहा था। 6 गेंदबाजों के साथ आप खेल रहे हैं और स्टुअर्ट बिनी को 1 ओवर कराया गया। बैटिंग उनकी आई नहीं। आपने अंबाटी रायडू को जाकर 21वां ओवर पकड़ा दिया, 3 ओवर उनसे डलवा लिए, मैच तो वैसे ही खत्म हो गया। ये गेंदबाज आपके पास नहीं है या उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा? देखिए, मैं कहूँगा कि देखिए, जब कोई भी टीम हारती है तो एक कारण कभी भी नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। मैं कहूँगा कि यदि हम पहले बैटिंग देखते हैं तो बैटिंग में आपके पास 6 बैट्समैन हैं, 6 में से एक इनिंग में 2 ही रन बनाते हैं, बाकी 4 जो है रन नहीं बना रहे हैं। आज बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, रहाणे 3 नंबर खेल रहे हैं, रहाणे को ओपन कराना चाहिए, वो ओपन पहले कर चुके हैं। और जो बैट्समैन 3 नंबर पे जो रन बनाता है, जो रन बना रहा है, उसका आपने नंबर बदल दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यही कारण है, लेकिन आप क्यों है एक प्लेयर जो रन बना रहा है 3 नंबर पे और 3 नंबर पे स्थापित हो गया है, वो एस्टैब्लिश हो गया है और रन बना रहा है, तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद फिर फास्ट बॉलर्स हैं, वरुण है, बिल्कुल रॉ है। स्टुअर्ट बिनी को आप खिला रहे हो, 1 ही ओवर दे रहे हो, तीसरा मीडियम पेसर है वो, तो फिर आपको उनके साथ और बॉलिंग कराना चाहिए था। आज 6 बॉलर के 7 बॉलर ट्राई किए गए, मतलब 11 में से विकेट कीपर आप निकालिए, 10 रह गए, तो 10 में से 7 लोगों ने बॉलिंग की है और लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। 2 स्पिनर के अलावा बाकी किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैं सोचता हूँ ये रोहित शर्मा लगातार बॉलिंग करते रहे तो रोहित शर्मा को भी आप ट्राई किया जा सकता है। सवाल ये भी है दादा कि जो आंकड़े भी हैं वो भी चौंका रहे हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार आए, अब ये क्या एक रिवाज ही बन गया है कि भारत का जो भी तेज गेंदबाज आएगा पहले साल अच्छी गेंदबाजी करेगा, उसके बाद उसका जो खेल है वो लगातार गिर जाएगा। भुवनेश्वर ने जो पहले 20 मैचों में गेंदबाजी की, विकेट लिए, अब उल्टा हो गया है। वो रन रोकने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है, विकेटें उनको मिल नहीं रही। अब ये गेंदबाज का कसूर है या फिर ये सिस्टम ही अब सारा खराब हो चुका है? नहीं, देखिए, आप कह रहे भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अभी तक उनको 5 विकेट मिला ही नहीं है अपने कैरियर में। नहीं दादा, आपको 1 विकेट भी नहीं मिला। लड़का शुरू में नहीं, अभी तो आपको 1 विकेट भी नहीं मिला ना। कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब कोई यंग लड़का आता है हम उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छे कह देते हैं। उनको समय थोड़ा देना चाहिए। जितना जल्दी हम उनको अच्छा कहते हैं उतना जल्दी हम उनको खराब भी कहते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार हमेशा लिमिटेड बॉलर था। आप देखे होंगे कि इससे पहले धोनी ने हमेशा उनको एक समय में यूज़ किया है, नया बॉल और फिर स्लॉग से पहले ख़त्म। अगर आपको अच्छे बॉलिंग अटैक बनना है तो आपके पास हर बॉलर ऐसे होने चाहिए जो हर स्थिति में डाल सकता है, जो भुवनेश्वर कुमार नहीं कर सकता। तो उसके पास लिमिटेशंस है और हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दादा, अब क्या किया जाए? क्योंकि वर्ल्ड कप है ना 12 महीने बाद। ऐसा तो है नहीं कि हथियार डाल दिए जाए जैसे इस सीरीज में भारत ने डाले, लेकिन आपको वर्ल्ड कप की तैयारी तो करनी है। अब किया जाए तो क्या किया जाए गेंदबाजी के लिहाज से? क्योंकि बल्लेबाजी में ब्रेक के बाद चर्चा करूंगा। देखिए, वर्ल्ड कप अभी बहुत समय है, 1 साल पड़े वर्ल्ड कप में और 1 साल बहुत समय होता है। आपको अपने बेस्ट 4 या 5 गेंदबाज को आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और आपको उसको खिलाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सीनियर जूनियर, ये जूनियर खिलाने, सीनियर नहीं खिलाने, ऐसे आपको नहीं चलना चाहिए। आप अपने बेस्ट 4 या 5 गेंदबाज डिसाइड करें और उनको मौका दे कंसिस्टेंटली। और मेरे हिसाब से, जो मेरी रीडिंग है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो 2-3 फास्ट बॉलर्स बाहर बैठे हैं वो शायद इनसे ज़्यादा केपेबल है। एक जहीर खान, एक उमेश यादव। मुझे समझ में नहीं आता अभी भी उमेश यादव को मौका क्यों नहीं मिलता। सही बात नहीं, इंजरी है कि नहीं, इंजरी शायद नहीं है क्योंकि वो फिर टूर पे नहीं होते थे। तो इन सबको मौका देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी की है। सही बात है, ये गेंदबाजी की बात है, लेकिन बल्लेबाजी भी बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ताकत भारत की कमजोरी बनता जा रहा है, उस पर भी चर्चा, क्योंकि दोनों बल्लेबाज हैं।